जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेज में। आज हम संबंध एवं फलन का पार्ट 8 पढ़ेंगे, जिसमें हम फलन पर क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले कि अगर वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। अगर आपको वो वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x इक्वल टू 2x द्वारा प्रदत्त फलन f ऑफ f सच दैट n टू n इकैकी है। इकैकी, अब इकैकी फलन क्या होता है कि ऐसा फलन जिसमें f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 हो, या फिर कोई दो समुच्चय हैं कि समुच्चय a जो है उसके प्रत्येक अवयव का अलग अलग संबंध समुच्चय b के प्रत्येक अवयव से अलग अलग होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो क्या होगा, इकैकी होगा। इकैकी के लिए दो कंडीशन होती हैं। या तो पहला कंडीशन है कि समुच्चय a के प्रत्येक अवयव का अलग अलग संबंध समुच्चय b के अवयव से होना चाहिए, या फिर हम f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 दिखा दें। तो अगर दिखा लेते हैं तो ये ऐसा फलन क्या हो जाएगा, इकैकी हो जाएगा। तो और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको बताया था इससे पहले की वीडियो में कि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 पे ही बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर ये हम दिखा लेते हैं तो हमारा अगर ये f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 होता है, यानी कि x1 बराबर x2 हो जाता है, तो फलन क्या हो जाएगा, इकैकी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या दिया है कि f ऑफ x जो दिया है 2x इक्वल दिया है, और जो f है वो कहाँ से कहाँ में परिभाषित है, यानी कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में परिभाषित है, यानी कि n टू n, यानी कि जो इसका प्रांत है वो भी क्या है, नेचुरल नंबर है, और जो इसका सह प्रांत है और जो परिसर वो भी क्या है, नेचुरल नंबर है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हमको इकैकी दिखाना है। तो इकैकी के लिए कंडीशन क्या होती थी कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, ये कंडीशन होती थी। तो यहाँ पर f ऑफ x1 क्या है, f ऑफ x1 अगर मैं इस पे रखूँ, यहाँ x1 रख दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 2x1 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ f ऑफ x2 करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 2x2 आ जाएगा। तो ये कंडीशन लिखिए, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। तो यहाँ से हम f ऑफ x1 की वैल्यू रखेंगे और यहाँ पर हम f ऑफ x2 की वैल्यू रखेंगे। तो ये क्या आएगा, 2x1 इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, x1 बराबर x2। तो अगर x1 बराबर x2 आ जाता है किसी भी क्वेश्चन में तो फलन क्या होगा, इकैकी होगा। अतः दिया गया फलन इकैकी है। कैसे हुआ कि हमको जो क्वेश्चन दिया था हमने उसको नोट किया, और जो हमारा फलन है वो कहाँ से परिभाषित है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में परिभाषित है। तो इकैकी के लिए कंडीशन क्या होती है कि f ऑफ x1 बराबर हो f ऑफ x2 के। तो हमने f ऑफ x1 निकाला, f ऑफ x2 निकाला, दोनों को इक्वल कर दिया। तो जो 2 है 2 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से x1 बराबर x2 आ गया, जो कि इकैकी के लिए कंडीशन होती है। और जब ये कंडीशन हो गई है तो अतः दिया गया फलन क्या होगा, इकैकी होगा। तो यही हमको सिद्ध करना था, यानी कि हेंस प्रूव्ड। तो आइए दोस्तों, हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ 2 इक्वल टू 1, यानी कि f ऑफ 1 की भी वैल्यू बन दी है और f ऑफ 2 की वैल्यू भी बन दी है, तथा x इज ग्रेटर दैन 2 के लिए f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1 द्वारा प्रदत्त फलन आच्छादक है किंतु इकैकी नहीं। तो देखिए हमको क्या दिया है कि f ऑफ 1 इक्वल टू 1 है और f ऑफ 2 इक्वल टू भी 1 है, और हमको यहाँ पर क्या दिया है, एक फलन दिया है f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1, कब, जब x ग्रेटर दैन 2 हो। ठीक है, तो बोल रहा है दिया गया फलन आच्छादक है किंतु इकैकी नहीं। तो पहले हम सबसे पहले क्या दिखा लेते हैं, इकैकी दिखा लेते हैं कि इकैकी नहीं है। अब इकैकी आप इसमें दो तरीके से दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, अगर आप f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, इकैकी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा कि अगर हम f ऑफ x1 इक्वल टू निकालें तो ये क्या आएगा, x1 माइनस 1, f ऑफ x2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा x2 माइनस 1। तो यहाँ से f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 होता है, तो x1 माइनस x2 इक्वल टू ये हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस वन कैंसिल, यानी कि x1 बराबर x2 आ जाएगा, जो कि ये इकैकी दिखा देता है। लेकिन हमको यहाँ क्या बोला, इकैकी नहीं है। लेकिन दूसरी कंडीशन तो फॉलो हो रही है, लेकिन क्या पहली कंडीशन फॉलो हो रही है, पहली कंडीशन फॉलो नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि समुच्चय A के दो अवयवों का समुच्चय B के किसी एक ही अवयव के साथ संबंध, यानी कि समुच्चय A मान लीजिए जिसमें अवयव है 1 और 2 हैं, तो और समुच्चय B है जिसमें अवयव 1 है, तो इनके समुच्चय A के दो अवयव जो 1 और 2 हैं उनका रिलेशन समुच्चय B के एक ही अवयव यानी कि 1 से बन रहा है। तो अतः दिया गया फलन क्या होगा, इकैकी नहीं होगा। यानी कि दोनों कंडीशन फॉलो नहीं हो रही हैं तो वो फलन इकैकी नहीं होगा। यहाँ पर क्या लिखा है कि जो f ऑफ 1 है वो 1 के इक्वल है और f ऑफ 2 भी क्या है, 1 के ही इक्वल है। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि समुच्चय A के
दो अवयवों का समुच्चय B के एक ही अवयव के साथ संबंध है, अतः दिया गया फलन इकैकी नहीं है, इकैकी नहीं होगा। यह आपको सिद्ध करना था, इसको आपने सिद्ध कर दिया। हमने कैसे किया कि पहली कंडीशन एक कंडीशन फॉलो हो रही है कि f(x1) f(x2) को इक्वल आ रहा है, लेकिन जो पहली कंडीशन है क्या कि समुच्चय A के किन्हीं समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का अलग अलग समुच्चय B के प्रत्येक अवयव से होना चाहिए संबंध। तो लेकिन पहली जो कंडीशन उसको फॉलो नहीं कर रहा है क्वेश्चन। यहाँ पर क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि अगर हम f(1) लेंगे तो वो भी 1 के इक्वल आता है, f(2) लेंगे वो भी 1 के इक्वल आता है, यानी कि समुच्चय A के ये दो अवयव समुच्चय B के किसी एक ही अवयव के साथ रिलेशन बना रहे हैं। तो अतः दिया गया फलन क्या इकैकी नहीं होगा। अब हमको दिखाना है कि आच्छादक दिखाना है, तो आच्छादक के लिए आते हैं। आच्छादक क्या होता है? ऑन टू फंक्शन। अब इसमें क्या होगा? इसमें हमको क्या दिखाना रहता है? परिसर बराबर सहप्रांत। अगर परिसर जो है सहप्रांत के बराबर है तो फलन क्या होगा? वो फलन हमारा आच्छादक फलन होगा। अब यहाँ जो f दिया है, यहाँ जो f दिया है वो x की वैल्यू कितनी है? 2 से बड़ी है, और f(1) की वैल्यू 1 दी है। तो अगर मैं यहाँ पर देखिए, अगर ये जो हमको फलन दिया है, तो यहाँ अगर हमको यहाँ x कितना दिया है? x बोल रहा है 2 से बड़ा लेना है, या फिर 2 ही लेना है, या फिर हम x 2 से हमको बड़ा लेना है, 2 नहीं लेना है। x कितना लेना है हमको? 2 से बड़ा लेना है। तो यहाँ अगर मैं f(3) रखूँगा, 2 से बड़ा 3 ही आता है, तो 3 - 1 कितना आएगा? 2 आएगा। f(4) रखूँगा तो आएगा 4 - 1 यानी कि 3 आएगा। f(5) रखूँगा तो आएगा 5 - 1 यानी कि 4 आएगा। f(6) रखूँगा तो आएगा 6 - 1 यानी कि आ जाएगा 5 आ जाएगा। अगर मैं f(7) रखूँगा तो 7 - 1 यानी कि 6 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं कि अगर हम वैल्यू रखते चले जाएंगे तो उससे एक कम आता चला जाएगा। और यहाँ पर हमको f(1) भी दिया है, f(2) भी दिया है। तो अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ, और यहाँ से अगर मैं इसकी रेंज निकालूँ, यानी कि परिसर निकाला जाए, तो क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, इससे ऐसे चलता चला जाएगा। कैसे हो गया कि f(1) की वैल्यू भी हमको 1 दी है, f(2) की वैल्यू भी 1 दी है, तो हमने इसको सिर्फ एक ही बार लिख लिया। f(3) की वैल्यू 2 दी है, f(4) की वैल्यू 3 दी है, तो हमने ऐसे लिखते चले गए। जब इसको और आगे बढ़ाते चलेंगे तो नंबर आते चले जाएंगे। ये हमारी क्या हो गई? रेंज हो गई। जब ये हमारा रेंज हो गया है तो और x की वैल्यू क्या है? 2 से बड़े के लिए, यानी कि x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 2 से बड़े के लिए होगी। और यहाँ पर एक इसमें रिलेशन दिया है कि f जो है वो n से n में परिभाषित है। f क्या है? n से n में परिभाषित है। क्वेश्चन में लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये रिलेशन होगा कि जो f है वो n से n में परिभाषित है, यानी कि इसका प्रांत भी नेचुरल नंबर है और सहप्रांत भी नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर अगर मैं सहप्रांत देखूँ, यानी कि कोडोमेन, तो वो क्या आता है? वो आता है नेचुरल नंबर आता है। n ही आएगा कि नहीं आएगा? n पे बिलोंग कर रहा है कोडोमेन। तो यानी कि रेंज भी क्या है? नेचुरल नंबर है, और सहप्रांत भी क्या है? नेचुरल नंबर है। तो यहाँ लिख देंगे परिसर बराबर क्या हो गया? सहप्रांत हो गया। यानी कि रेंज किसके इक्वल है? कोडोमेन के इक्वल है। अतः दिया गया फलन आच्छादक होगा। कैसे हुआ? हमने क्या लिया? जो फलन दिया था हमने उसको लिया, उसमें हमको बोला गया कि x से बड़ी वैल्यू 2 से बड़ी वैल्यू रखनी है, तो हमने 3 रखा, 2 आया, 4 रखा तो 3 आया, 5 रखा तो 4 आया, 6 रखा तो 5 आया, 7 रखा तो 6 आया, 8 रखेंगे तो 7 आएगा, 9 रखेंगे तो 8 आएगा, और 10 रखेंगे तो 9 आएगा, 11 रखेंगे तो 10 आएगा। यानी कि ऐसी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो जो वैल्यू आ रही है वो क्या होगी? रेंज होगी। और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि जो f है वो n से n में परिभाषित है, यानी कि जो n, ये वाला n क्या है? ये n हमारा
प्रांत है और ये क्या है, सहप्रांत है। तो जो अब सहप्रांत क्या है, n है नेचुरल नंबर, और रेंज जो आई ये भी तो नेचुरल नंबर है ना। नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या, यानी कि गिनतियों की संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो 1 से लेके ये इनफाइनाइट तक जा रही, ये भी नेचुरल नंबर हो गई। अब सहप्रांत क्या है, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी 1 से लेके इनफाइनाइट तक जाएगी। तो परिसर बराबर क्या हो गया, सहप्रांत, अतः दिया गया फलन क्या होगा, अच्छा होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आगे की वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा।